आजकल मनाने का रिवाज ख़त्म हो गया। कहते हैं दुनिया वालों से किसी की खुशी देखी ही नहीं जाती। तो बस यही हुआ और उनकी दोस्ती को किसी की नज़र लग गई। रूही और शिल्पा और नताशा तीनों स्कूल में बहुत अच्छी दोस्त थीं और तीनों में बहुत ज़बरदस्त पटती थी। जो एक बार किसी ने बोल दिया तो बाकी दो को वो करना ही पड़ता था। अगर वो कह दे कि अट्टी वट्टी 100 साल की कट्टी, बस यही मंत्र था जिसके आगे किसी की भी नहीं चलती थी। कहते हैं दुनिया वालों से किसी की खुशी देखी नहीं जाती। तो बस यही हुआ और उनकी दोस्ती को भी किसी की नज़र लग गई और स्कूल की फेयरवेल वाले दिन उनकी लड़ाई हो गई और उसके बाद वो आपस में कभी भी नहीं मिली। कुछ टाइम बाद रूही की तो शादी हो गई और वो विदेश भी चली गई। शिल्पा बहुत अच्छा लिखती थी तो उसने पत्रिकाओं के लिए लिखना शुरू कर दिया और नताशा जो कि बहुत ही चुलबुली थी वो एक कॉरपोरेट में जॉब करने लगी। तीनों अपनी आगे की ज़िंदगी में इतनी व्यस्त हो गई कि कभी पलटकर कॉल ही नहीं किया एक दूसरे को। सब एक दूसरे को सोशल प्लेटफॉर्म के चलते जानते तो थे पर आपस में कभी मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आजकल मनाने का रिवाज ख़त्म ही हो गया है लगभग। शिल्पा ने एक दिन सोचा कि हम कितना खिलखिलाते थे जब आपस में मिलकर रहते थे। तो शिल्पा ने कुछ लाइंस अपने दोस्तों के नाम लिखी और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और उन्हें उसको टैग भी कर लिया। दोस्तों अब थकने लगे हैं, किसी का पेट निकल आया है, किसी के बाल पकने लगे हैं, सब पर भारी जिम्मेदारी है, सबको छोटी मोटी कोई बीमारी है। दिन भर जो भागते दौड़ते थे वो अब चलते चलते रोकने लगे हैं। पर ये हकीकत है सब दोस्त थकने लगे हैं। किसी को लोन की फिक्र है, कहीं हेल्थ टेस्ट का जिक्र, फुर्सत की सबको कमी है, आंखों में अजीब सी नमी है। आज मैंने प्यार की आंच पर चाय चढ़ाई है, आ जाओ और घूंट ऊट पीना, सुनो इतना मुश्किल भी नहीं है जीना। जैसे ही ये लाइंस सब ने पढ़ी सब रोने लगे और रूही जो इंडिया आई हुई थी उसने शिल्पा को कॉल किया और रोने लगी। शिल्पा ने नताशा को भी कॉन्फ्रेंस पर ले लिया और तीनों पहले बहुत रोई और फिर बहुत हंसी भी। तीनों ने उसी वीकेंड पर शिल्पा के घर मिलने का प्लान बनाया और तीनों अपने बच्चों के साथ एक दूसरे से मिली। लेकिन वहीं पता चला कि शिल्पा को कैंसर है और वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। रूही और नताशा ने उसे रोते हुए गले लगा लिया और फिर कभी भी ना बिछड़ने का वादा किया। दोस्तों तीनों सहेलियों की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।